इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मोहतरम सामईन, कल के दर्स में बात यहाँ तक पहुँची थी कि काहिनान माबद के ज़खायर बिल्कुल ख़त्म हो गए और सारे उनके हीरे जवाहिरात सिक्के गंदम की ख़रीदारी में सर्फ हो गए। आखिरी दफ़ा वो गंदम लेने के लिए गल्ला गोदाम पहुँचे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम भी वहाँ तशरीफ़ फरमा थे। तो ख़जानची ने इस तरह से बात की कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को अंदाज़ा हो जाए कि माबद के ज़खायर बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, ताकि वो हमें गरीबों की लिस्ट में शामिल करके या मुफ्त दे या एक सिक्के के बराबर दे। बहरहाल उसने ये बात ज़ाहिर कर दी कि ज़खायर ख़त्म हो गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुए और फरमाया कि आपने बेवकूफ़ी में एक बड़ी अहम खबर दे दी, यानी हमें पता चल गया कि आपकी ताकत अब ख़त्म हो गई है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, बादशाह को ये खबर दी कि अब माबद के ज़खायर बिल्कुल ख़त्म हो गए, उनकी ताकत बिल्कुल ख़त्म हो गई। अब वो वक्त आ गया जिसकी हम इंतज़ार में थे। अब बादशाह सलामत जो चाहें अब कर लें। तो मशवरा हुआ कि क्या करना चाहिए। तो मशवरा ये तय पाया कि पहले पहले मिस्र में मनादी फिरा दी जाए कि मिस्र में आज के बाद दीन इब्राहीमी का निफाज होगा, सब उस पर अमल करेंगे। बुत परस्ती जो है वो जुर्म शुमार होगी और सरकारी दीन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाला दीन होगा, सब इस पर अमल करें। तो जब पूरे शहर में मनादी फिर गई तो काहिनान माबद को पता चला तो बड़े परेशान हुए कि आज हमारी शाकिस्त यकीनी हो गई कि हमारे ज़खायर भी ख़त्म हो गए और ये अलल ऐलान भी हो गया। लोगों का एतमाद पहले ख़त्म था, अब लोग नहीं आएंगे, जो है आमून के गले में पैसे नहीं डालेंगे, तो क्या होगा। बड़े परेशान हुए कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो उनका जो सिपा सालार था, उनकी जो है यानी फ़ौज समझ लें या उनकी सिपाह समझ लें या उनकी अपनी एक सिपाह थी हुकूमत के अलावा, तो उनका एक सिपा सालार था, उसका नाम पादियामून था। उसने कहा भाई इसका हल मुझे पता है, बस मैं कुछ सिपाह लेकर जाता हूँ, गल्ला गोदाम पर हमला करता हूँ, माबद के लिए गल्ला जो है वो जमा कर लेता हूँ और उनके मामूरीन को मार देता हूँ, निगहबानों को मार देता हूँ और मैं ये गल्ला गोदाम अपने कब्ज़े में ले लेता हूँ। अगर गल्ला गोदाम ही हमारे पास आ गया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की शिकस्त यकीनी हो जाएगी, क्योंकि हार जीत का इन्हसार अब गल्ले पर है, क्योंकि ये सोने से भी ज़्यादा कीमती हो गया है। अब गल्ला नहीं होगा तो हम मर जाएंगे, अगर गल्ला हमारे कब्ज़े में आ जाएगा तो वो परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने एक साजिश ये की कि अपनी सिपाह को ज़ेरे लिबास हथियार छुपाकर जो है ना फर्दन फर्दन उनको भेज दिया कि जब सूरज ऐन सर के ऊपर हो तो सब गले की जगह पर इकट्ठे हो जाना, हम अचानक हमला करेंगे, मामूरीन को भी मार देंगे और गल्ला भी अपने कब्ज़े में ले लेंगे। तो जब वो तैयारी करके जा रहे थे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के एक खैरख्वाह दोस्त ने देखा कि ये सिपाही लिबास में हथियार छुपा कर जा रहे हैं, तो कोई ना कोई वो साजिश कर रहे हैं, कोई उनका जो है ना कोई ख़तरनाक प्रोग्राम है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम भी इस बात को समझ गए और यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो वहाँ गल्ला गोदाम की तरफ चले गए। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम के पहुँचने से पहले पहले उन्होंने गल्ला गोदाम पर हमला कर दिया और कुछ खिदमत गुजारों को मार दिया और कुछ को जो है ज़ख्मी कर दिया। और इसी दौरान यूसुफ अलैहिस्सलाम भी वहाँ पहुँच गए, तशरीफ़ ले गए। तो जब लोगों ने कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम आ रहे हैं तो वो डर से भागे और गल्ला भी छोड़ गए और जनाब आला उनके लोग कुछ भाग गए। जाते हुए यूसुफ अलैहिस्सलाम जा रहे थे और उनका पादियामून जो है वो फौजी वो आ रहा था।
वो भी सवारी पर था, यूसुफ अलैहिस्सलाम भी सवारी पर थे, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसको तलवार ऐसे निकाल कर मारी तो उसकी बाजू जख्मी हो गया, लेकिन वो बच गया। बहरहाल वो जिंदा सलामत जो है वो वापस आ गया अपने माबद में। तो अपने बड़े काहिन आकमाहू को कहने लगा कि हम तो कामयाब हो गए थे, लेकिन अचानक यूसुफ अलैहिस्सलाम आ गया और हालात तब्दील हो गए। तो उस काहिन आकमाहू ने कहा कि बड़ी गलती की, मैंने कहा था कि तुम सिर्फ जाने गवाओगे, तो बड़ी गलती कर ली। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम ना भी आते तो भी गलती थी, और अब जो है बादशाह वक्त आपके माबद के ऊपर लश्कर कशी करेगा, फौज आएगी, हमसे लड़ेगी, मुकाबला करेगी, हमें तहस नहस करेगी, आपने बड़ी गलती की। तो उसने कहा इसके अलावा हल कोई नहीं था। तो बहरहाल आकमाहू जो है उसने कहा कि मैं जाता हूँ बादशाह से इस मामले पर जो है मुआफ़ी मांग लेता हूँ और उससे सुलह सफाई कर लेता हूँ, और ताकि माबद भी बच जाए, आमून भी बच जाए, हमारा ये जो तरीक़ाकार है ये भी चलता रहे। तो उनका जो सिपा सालार था पादी आमून, वो नाराज़ हो गया। उसने कहा नहीं, अगर आप जाएंगे आप तो अपनी सुलह सफाई कर लेंगे, लेकिन मुजरिम तो आप मुझे ठहरा लेंगे ना, फिर बादशाह की फौज आकर मुझे पकड़ लेगी तो मुझे तो मार देगी, मुझे तो तकलीफ देगी। आप मुजरिम की हैसियत में मुझे पेश कर रहे हैं, आप उनके दोस्त बन रहे हैं, सुलह सफाई कर रहे हैं, नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दूंगा। तो पादिया मून ने यह आर्डर किया कि आकमाहू को अपने कमरे में कैद कर दो, आज के बाद माबद की जो है वो सिपा सालारी और जनाब आला निज़ाम और सारा मैं संभालूंगा, इसको अपने कमरे में पाबंद कर दो। तो उसको उनके कमरे में पाबंद कर दिया, जेल सब जेल करार देकर उसको अंदर बंद कर दिया। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम जब बादशाह के पास पहुंचे और वाक़या सुनाया कि आज काहिनाने माबद ने गल्ला गोदाम पर दिन दिहाड़े हमला किया और हमारे जो है वो वहाँ के चौकीदार थे, जो मामूरीन थे, उनको कुछ को मार दिया, कुछ को ज़ख्मी कर दिया और वो भाग गए। बादशाह बड़ा परेशान हुआ और बड़ा जज्बाती हो गया और फौरन अपनी फौज के सिपा सालार हुरम हो को बुला लिया। बुलाकर जो है ना वो आर्डर जारी किया कि फिल फौर माबद पर चढ़ाई करें और माबद को खाली करके उसको ताला लगा दें, और जो ये काहिनान हैं इनको जेल में डाल दो, और जो आमून का मुजस्मा है, बुत है, उसको भी तोड़ दो और माबद को खाली कर दो, इनकी बिसात लपेट दो। तो हुरम हु अपना लश्कर लेकर चला गया, और उनको जब पता चला कि हुरम हु लश्कर लेकर आ रहा है तो उन्होंने लोगों को, जो ज़ियारत वाले थे, जो चरागी डालने वाले थे, जो लोग आए हुए थे, उन सब को कहा कि अब तुम माबद का दिफा करो और ये तलवारें लो और तुम तैयार हो जाओ। आमून जो है ना, आमून होतब की फौज आ रही है, यूसुफ अलैहिस्सलाम की फौज आ रही है और उसका तुम मुकाबला करो। तो जब देखा कि वो आ रहे हैं तो उन्होंने फौरन माबद का दरवाज़ा बंद कर दिया। वो बड़ी एक इमारत थी, दरवाज़ा बंद कर लिया तो अंदर कोई नहीं दाखिल हो सकता था। तो उन्होंने जो है ना तारकोल गरम किया और ये सोचा कि कोई ऊपर चढ़ेगा तो उस पर तारकोल डालेंगे। बंदूक तो होती नहीं थी, ओके, गोली मारे बस तीर होते थे। बहरहाल उन्होंने अपना दिफा करके अपना दरवाज़ा बंद कर लिया। तो जब हुरम हु की बादशाह की फौज पहुंची तो उन्होंने पहले ऐलान किया कि भाई माबद को खाली कर दो, बादशाह का हुक्म है, लड़ाई से एहतियात करो, हम भी एहतियात करेंगे, किसी की नाहक जान ज़ाय ना हो, होश करो, ख्याल करो, बादशाह के हुक्म के सामने तस्लीम हो जाओ, माबद को खाली कर दो और हथियार डाल दो। लेकिन उन्होंने हथियार नहीं डाले, वो जिद करके अड़ गए तो उन्होंने हथियार नहीं डाले। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की फौज माबद के जब करीब हुई तो उन्होंने ऊपर से तारकोल डाला शुरू कर दिया। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की फौज के कुछ आदमी जो है वो मर गए
इन्होंने फिर तीर अंदाजों को हुक्म दिया कि जो भी सर उठाए उसको तीर से ख़त्म कर दो। तो इन्होंने तीर बरसाना शुरू कर दिए। वो जो ऊपर उठे उसको तीर लगे वो नीचे आ जाए। वो तारकोल फेंकने की कोशिश करते, ये तीर मारने की कोशिश करते। बहरहाल कुछ जाने इधर से कुछ उधर से ज़ाय हुई, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम की फ़ौज कामयाब हो गई। उन्होंने दरवाज़ा जो है ना उनका तोड़ दिया और अंदर दाखिल हो गए। जब अंदर दाखिल हुए तो बादशाह का सिपा सालार हुरमहू और उनकी सिपाह का सिपा सालार पादियामून आपस में दो मदो हो गए। तो जनाब आला तलवार की और ढाल की लड़ाई शुरू हुई। तो बड़े देर के बाद पादियामून को मार दिया। पादियामून ख़त्म हो गया, पादियामून को शिकस्त हो गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम की फ़ौज का सिपा सालार जीत गया। जब उनका सिपा सालार मर गया तो उनकी तो तमाम हौसले पस्त हो गए और वो बड़े परेशान हो गए। बादशाह के सिपा सालार ने ऐलान किया कि अब भी जो हथियार फेंक कर चला जाए उसको अमान है, जिसने हथियार नहीं फेंके मुकाबला किया तो वो हमारे फौज के हाथों मारा जाएगा। हम एक दफ़ा फिर आपको वार्निंग देते हैं कि हथियार फेंक दो और निकल जाओ। तो ये ऐलान सुनकर अवामुन्नास जो थे, जो तमाशाई थे, जो आम लोग थे, वो तो अपने हथियार फेंक कर चले गए जी। उन्होंने माबद खाली कर दिया। बाकी रह गए काहिनान माबद, जो चंद बाअसर बंदे थे, जो उनके ओहदादारान थे, जो काहिन थे, जो मुजावर थे, वो रह गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम के सिपा सालार ने उनसे कहा कि माबद खाली कर दो। उन्होंने कहा भाई हम माबद खाली कर देंगे, लेकिन थोड़ी सी देर है, हम मोहलत मांगते हैं, बस हम भी माबद खाली कर देते हैं। तो उनके सिपा सालार ने उनको थोड़ी सी मोहलत दे दी, लेकिन उन मोहलत में उन्होंने एक बड़ी मक्कारी की, चालाकी की। इसी दौरान यूसुफ अलैहिस्सलाम भी आ गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछा क्या कहते हैं, क्यों देर है? तो हुरमहू ने कहा कि खाली करने को तैयार हैं, लेकिन थोड़ी सी मोहलत मांगी है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा आकबहू बड़ा मक्कार और चालाक आदमी है, उसको किसी साजिश करने की मोहलत नहीं देनी चाहिए। तो उसने मोहलत में क्या किया कि आमून के मुजस्मे को, उसकी जो संदूक थी, मेहराब था जिसमें वो खड़ा करते थे, उससे निकाल कर दो आदमियों को दिया। वो नीचे तह खाना था, उसमें वो ले गए। उसका दरवाज़ा ऊपर से खुलता था, वो बंद करके उसके ऊपर कालीन डाल के उसके ऊपर संदूक रख दी ताकि दरवाजे का किसी को पता ना चले। उन दो आदमियों को वो आमून का मुजस्मा देकर नीचे भेज दिया। तो वो खड़े हो गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम आगे बढ़े। उन्होंने कहा आमून का मुजस्मा हमारे हवाले करो, हम इसको तोड़ते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, हम हवाले नहीं कर सकते। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो है ना तलवार दिखाई और वो एक तरफ हो गए और उसके मेहराब को खोला, जिस अलमारी में वो होता था उसमें आमून का मुजस्मा नहीं था। तो लोग परेशान हो गए कि आमून का मुजस्मा कहाँ गया। तो वो कहने लगे जी आमून खुदा आसमानों पर उड़ गया, आसमानों की सैर के लिए चला गया, अपने असली मकाम पर चला गया। वो वापस आएगा और अपने दुश्मनों से इंतकाम लेगा। वो खुदा था, वो चला गया जी, वो हवा हो गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम तो जानते थे कि वो खुदा नहीं है, वो हवा नहीं हो सकता, वो एक बेजान चीज है, वो एक पत्थर का मुजस्मा है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इधर उधर देखने की कोशिश की, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम को इधर उधर भी ना नजर आया। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वो जो उनका कमरा था, हाल था, उसमें नीचे जोर से पांव मारने की कोशिश की कि शायद नीचे कोई तहखाना हो या कोई सिस्टम किया हुआ हो उन्होंने। तो बहरहाल एक ऐसी जगह आई कि वहां आवाज तब्दील लगने लगी। ऊपर फट्टा था कोई, तो वहां जो आवाज और किस्म की आने लगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अंदाजा हो गया कि ये फट्टा है, इसके नीचे जो कुछ है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने चलते चलते इस तरह जोर से उसको लात मारी कि वो फट्टा टूट गया। और जनाब आला नीचे देखा तो दो आदमी उस मुजस्मे को पकड़कर खड़े हुए हैं। तो सब ने देखकर हैरान हुए और मुस्कुराया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया आमून आसमानों पर चला गया या नीचे जमीन में चला गया? तो वो झूठ सबके सामने आ गया। जो वो कह रहा था कि खुदा आसमानों पर चला गया, वो तो नीचे था। तो ये भी बड़ा झूठ सबके सामने आ गया। सब लोगों ने उस पर जो है ना वो लानतें की, बुरा भला कहा कि सारी जिंदगी इसी तरह झूठ मारते रहो, हमें गुमराह करते रहो, धोखा देते रहो, लानत हो तुम पर। बहरहाल लोगों ने उसको बहुत बुरा भला कहा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वो मुजस्मा तोड़ दिया और उनको
जेल में भिजवा दिया और खैर सलामती से वापस तशरीफ़ ले आए। जो इससे आगे हुआ उसका बयान इंशाअल्लाह आइंदा दर्स में होगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमावे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।